रोना बनी कोई दिक्कत ना, रोना नहीं है आपको। बताओ का नुकसान हुआ आपका? बोलो तो बोलो, सोचो में पड़ोसी हैं साहब, सब जरिया जो कुछ घर में रहता हूँ सब गवा, कुछ नहीं है। अच्छा, उसी में आग लगी थी भीषण। मैं वहाँ पर मौजूद, मेरे जो सफर हुआ तो व्यवस्था पानी ला के डाल के उसको बुझाया। नुकसान हुआ? हमरे कुछ नहीं बचा, हमारे सब जले गए हैं। बहुत नुकसान। नौशहरा में आग लग गया है। हम त्वरित वहां से भिनगा में थे, कुछ सरकारी कार्य अपने मौजे के लिए प्रयासरत थे। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। इस समय जनपद श्रावस्ती सिरसिया ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सभा दुर्गापुर केपी के नौशहरा मौजा में मैं मौजूद हूँ दर्शकों। और ये गांव आज जब लोग होली और ईद की तैयारियां कर रहे तो यहाँ इन गरीबों का झोपड़ी जल गया। और जलने का कारण कुछ रहा होगा, क्योंकि देखिए गरीब की कुटिया जब वो फूस बना कर रहता है तो खाना भी बनाता है और काम धंधा भी करके आता है, कभी देर सवेर उसको होता है। और खाना बनाने के टाइम में भी आग लगने का ज़्यादा डर रहता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम जो है उज्ज्वला योजना दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी तमाम ऐसे लोग हैं जिनके पास व्यवस्था नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन इनको ना तो घर मिला ना तो आवास मिला और इसी झोपड़ी में बना के रख। ये पूरी तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना की पोल खोलता हुआ ये नौशहरा गांव के ये गरीब जो है नजर आ रहे हैं। क्योंकि जैसा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हम आवास दे रहे हैं, पक्का मकान दे रहे हैं गरीबों को, लेकिन यहाँ स्थिति आप मौके पर देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पूरा मकान ही, ये पीछे ये जो मकान बिल्डिंगें बनी हैं इसको दर्शकों मत देखिएगा, क्योंकि ये दूसरों के मकान है, किसी तीसरे नहीं है। क्योंकि जो मकान गरे जो जल गए हैं इनका है। किसका मकान है माता जी? आपका मकान है? हाँ? किसका? आपका है? क्या दिक्कत आएगा? रोना बनी कोई दिक्कत ना, रोना नहीं है आपको। बताओ का नुकसान हुआ आपका? बोलो तो बोलो, सोचो में बोलो। चलिए, ये रो रही हैं, बता नहीं पा रही। क्या दिक्कत हुआ घर में? कोई क्या? डर गया भैया, नुकसान बहुत है। पूरा जल गया? क्या आप लोग पड़ोसी हैं? क्या क्या जला? पड़ोसी हैं साहब, सब जरिया जो कुछ घर में रहता हूँ सब गवा, कुछ नहीं है। अच्छा, राशन पानी बिस्तरा ओढ़ना बिछौना पैसा कौड़ी सब इनका वही में रहता। अच्छा, सब उसी में था? सब हाँ, सब कुछ वही में सब जल गया? सब उसी में आप लोग? हाँ सर। तो आप लोग दौड़ भाग किए होंगे जी, अभी उसी में हालात में सब मौजूद थे और उसी में आग लगी थी भीषण। मैं वहाँ पर मौजूद, मेरे जो सफर हुआ तो व्यवस्था पानी ला के डाल के उसको बुझाया। फिर प्रशासन आई, फिर वो आया टैंकर पानी, नाला से नाला करीब में है, माना आए के पाइप लगाया, फिर इस छिड़काव किया। सब पूरे मौजूद 3 माजरा के गांव के आदमी यहाँ पर मौजूद, सब लोग मिलजुल के इसको ठंड किया गया। आग पर कंट्रोल पा लिया। क्या आप ही का घर है क्या? हाँ, हमारे क्या क्या नुकसान हुआ? सब कुछ नुकसान हो गया। सब नुकसान हुआ, केवल यही बनियाई और कच्चा बचा है आपका? ऐसे जैसे है ऐसे, बाकी सब जल के राखो। बड़ी बुरी स्थिति हो गई। आपका मकान था क्या? हाँ, क्या क्या नुकसान हुआ? हमरे कुछ नहीं बचा, हमारे सब जले गए हैं। बहुत नुकसान। ये गांव के प्रधान जी आप आए हैं, आपसे जानेंगे उधर। ये आप अभी मौके पर आके जी, क्या नुकसान हुआ इनका? नुकसान ये ग्राम सभा दुर्गापुर केपी और नौशहरा मजरा है। और मुझे 12:30 बजे फोन आता है हमारे पंच का कि नौशहरा में आग लग गया है। हम त्वरित वहां से भिनगा में थे, कुछ सरकारी कार्य अपने मौजे के लिए प्रयासरत थे। उसके बाद मैं वहां से तुरंत चला। मैंने FSO को फोन किया। FSO द्वारा तुरंत प्रशासन की फायर ब्रिगेड की टीम हमारे 5 मिनट पहुंचने तक, मैं पहुंचा तो यहाँ आग एकदम जल रहा था। राम प्रसाद पुरवा और नौशहरा और सधई पुरवा के जो भी जनमानस थे उन लोगों ने बाल्टी, ये बगल में कहिए कुआं जो जीर्णोद्धार, जब मैं प्रधान बना उसको काफी लोगों ने कहा कि इसको पटवा दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, लेकिन ईश्वर की दया थी कि मैंने उसको जीर्णोद्धार किया था। आज काम आ गया? आज वो काम आ गया है। सर सामने कुआं है और 100 बाल्टी मैं देख रहा था कि पूरा गांव का लोग यहाँ पे जुटे हुए थे। और ये तो दोनों पूरा जल गया। एक तो ये झिंगई पासवान है, ये इनका पूरा जितना भी गृहस्थी थी इनकी जल गई। और इनके जो भाई सगे थे शोभा, वो तो एक्सपायर हुए हैं अभी 6 महीने पहले। उनके लड़के सतराम हैं, उनका भी पूरा परिवार का जितना भी घर था। और कितने लोगों का जला है? 3 लोगों का जला है। 3 लोगों का पूरा खत्म हो गया? एक तो आधा खत्म हुआ। दीन मोहम्मद साहब हैं, पिताजी का नाम मड़ई है, उनका भी ट्रैक्टर बच गया, लेकिन उनका लकड़ी, उनकी पाइप सरकारी और ऊपर कैटरेन और नीचे सब पूरा जो सामान था वो भी जल गया।
पूरा जल गया। हाँ, और 2 लोगों का तो करीब 1.5 लाख रुपया लगभग लागत से इनका लोगों का जल गया सर श्रीमान जी, और उनका 25,000 से नीचे नहीं जला। जैसे आप प्रधान हैं तो ये गरीबी रेखा में आते होंगे। हाँ बिल्कुल आते हैं। आवास जब जैसे मैंने सर्वे कर लिया था और जो माननीय प्रधानमंत्री जी की इस बार सर्वे में था, इन लोगों का सबका नाम पड़ गया है और बस आने की देरी थी, लेकिन अब ईश्वर की यही अनुकम्मत वो थी कि देखिए आपके सामने होली दहन से पहले इनका दहन हो गया। मैं आपके माध्यम से विराट न्यूज जो हमारे जिले नहीं मंडल पे नंबर 1 चल रहा है, मैं आप सक्रिय हैं, मैं आपसे गुजारिश करता हूं अपने प्रेस के माध्यम से कि सरकार हमारी बात सुने, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी बात सुने, और हमारे लेखपाल साहब कृष्ण कुमार लेखपाल साहब मौजूद हैं, उन्होंने आकलन भी लगाया है और जो भी हो सकेगा सरकार के द्वारा वो पैसा दिलाया जाएगा और इस पे मुख्यमंत्री आवास भी मिलता है। मैं प्रयास करूंगा सर आपके ही माध्यम से, और माननीय डीएम साहब हमारे बहुत ईमानदार हैं, मैं ये रिपोर्ट वहां तक पहुंचाऊंगा और एसडीएम साहब को पहुंचाऊंगा और तत्काल पीडी साहब के यहाँ पहुंचेगा और प्रयास करूंगा सर कि ये तीनों लोगों को आवास मिल जाए। लेकिन जब आप अपनी आवाज उठाएंगे, तेज आवाज उठाएंगे, आप तेजस्वी हैं, और जब हमारी ग्राम सभा की आवाज उठाएंगे श्रीमान जी, तो मुझे मालूम है और पूर्ण रूप से मुझे आश्वस्त मैंने इनको किया है, सब रो रहे थे कि आप परेशान मत होइए, ये काम मैं करके तब अगले चुनाव में आऊंगा। क्या नाम है दादा आपका? आप क्या नुकसान हुआ आपका? नुकसान हमारे कुछ नहीं, जो नंगमा है सरकार वही। अच्छा, जो आपके शरीर पर कपड़े हैं वही है, बाकी सब खत्म हो गया। क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी से? आपको आवास मिला था, नहीं मिला? अब यही कहाँ मिला? नहीं मिला। और जो है आप गरीबी रेखा से नीचे भी आते हैं। अच्छा, राशन पानी भी मिलता रहता है? नहीं मिलता? हाँ, राशन तो मिला था। अच्छा, थोड़ी बोले। अच्छा, अब आपका भी मकान था क्या? अच्छा, बच गए। अच्छा, आगे देख, आराम से अरे आराम से। आप चुपचाप बैठिए, रोजा होंगे तो आप भीड़ में घूम रहे हैं, कहीं चक्कर आ गया, अभी चक्कर है आपको आया है, आप जाइए चुपचाप उधर बैठिए, नहीं अभी गिर जाते, समस्या ये हो जाती। तो क्या दिन मोहम्मद जी आपका भी नुकसान हुआ है? हाँ सर जी, पतरा का घर रहा मकान, और गाड़ी खड़ी रही, गाड़ी को में से मैंने सब निकाल प्रकार के बाहर कर दिहन, और मकई लकड़ी और पतरा और सरकारी पैप रखा रहा, मतलब कुछ ठेकेदार रखे रहे, तो हक्का मतलब गुजर गया। गोल्ड वोल्ड भी था आपके पास, सोना वगैरह? नहीं, सोना साहब नहीं रहा। अच्छा। हाँ, सोना साहब नहीं रहा। अच्छा, हाँ। तो बाकी सब जल गया, लकड़ी और पतरा। अच्छा, सब। तो दर्शकों हम इधर दिखाने का प्रयास करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं इधर संदीप गिरी दिखाएं, ये पूरा जल के राख हो गया है, इनका यही मकान है, इनके पास मकान नहीं है सरकारी, और ये किधर मकान है हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये मशीन पूरी इनकी भी जल के राख हो गई, समझ लीजिए। यहाँ कटिया खंदरते थे, अपना जानवरों को खिलाते पिलाते थे। कोई जानवरों का नुकसान तो भैया नहीं हुआ है? हाँ, हमारे बच गए हैं। अच्छा, जानवर का कोई नुकसान नहीं हुआ? ओहो, बड़ी दुर्दशा है। दाल चावल सब एकदम जाक हो गया, पैसा कौड़ी सब कुछ इसमें। हाँ, बोलिए। चल गया सब कुछ, ये देखिए आटा वाटा सब हो गया। क्या नाम है आपका? महेश कुमार कश्यप। अच्छा, महेश कुमार कश्यप। तो ये मकान इधर है? हाँ। तो ये मकान आप ही का है या घर? ये घर हमारे, हम अकेले रहे, हमारे सास ससुर सगे चले गए हैं। अच्छा, अब हमारे परिवार अभी परो बाहर से आ रहा है, तो हमारे सब जल गए। तो दर्शकों आप देख सकते हैं स्थिति, रजाई गद्दा ओढ़ना बिछौना जो यहाँ कहते हैं, दीवार में जो अनाज है वो भी पूरी तरह से जो पूरी जो कहते धुनकी डेहरी जो था पूरी तरह से जल के राख हो गया। इसमें सब जल के राख हो गया, इसमें भी जल गया। हाँ, सब हो गए। ये भी दिख रहा है भाई, ये अभी जो है दिख रहा है, जैसे कहते हैं ये अभी तपत है, इसमें आग की तपन है अभी इसमें। हाँ, देख रहे। तो आग की तपन है, तो दर्शकों में सरकार से गुजारिश करूंगा कि कम से कम इन गरीबों को, जैसा कि कहते हैं प्रधानमंत्री जी हमारे लाल किले से कहते हैं कि मैं गरीबों को आवास दे रहा हूं, लेकिन स्थिति यहाँ हमने देखा कि यहाँ पर जो है इन लोगों को आवास नहीं दिया, टीना इनका पूरी तरह से तबाह हो गया दर्शकों। और इधर संदीप गिरी इधर दिखाएं जरा, तो देखें ये जो पूरी तरह से 3-4 लोगों का जो मकान जला है पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। इनका अनाज पूरी तरह से, धान गेहूं दाल अरहर जो भी यहाँ तक आटा पीसा हुआ रखा हुआ था वो भी जल के पूरी तरह से राख बन गया है।
और दर्शकों ये गंभीर समस्या ये जो है जो आग लगी, आग चाचा कैसे लगी, क्या कुछ जानकारी हुई कैसे? यहाँ अस्पताल नहीं। आप अस्पताल में थे? अच्छा, तो वहां से आते आते तो पता लगा तब तक बुझ भी गया होगा? सब लोग बुझाएगा। बुझाएगा, हाँ, यानी ग्रामीणों ने मदद किया आपको। हाँ और यहाँ के मौके पर प्रधान ने मदद किया। हाँ, हम कोई नहीं। आपके आने से पहले प्रधान यहाँ थे ना? हाँ, पहले प्रधान रहे। ऐसे ही प्रधान होना जरूरी है कि मौके पर पहुंच, यहाँ आ जाए, काम आ जाए, मौके पर काम आ जाए। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही प्रधान हमेशा रहे हैं हमारे तरफ, हमेशा के लिए। हमेशा के लिए। हाँ। तो दर्शक ये समझ सकते हैं हमारे दर्शक जो पूरी गंभीर समस्या है, और इस गंभीर समस्या पर जो है इनको मुख्यमंत्री जी आवाज दें, एसडीएम महोदय, जिलाधिकारी महोदय आवाज देने की कृपा करें, क्योंकि गंभीर समस्या है गरीबों के लिए। कहती है सरकार बनी है, लेकिन यहाँ गरीब कुटिया बना कर रह रहा था, वो भी कुदरत ने इसकी कुटिया छीन ली, क्योंकि कुदरत की मार तो कोई से बचा नहीं है। लेकिन ईश्वर कहते हैं कि जब प्रक्रिया आती है, तो जैसे प्रधानमंत्री जी अगर आज इनको आवास मिला होता तो शायद ये जो है आग नहीं लगता। तो आवास की जरूरत है, क्योंकि ये गरीब हैं, और गरीबों को आवाज जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी आवास योजना के तहत या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को गांव में योजनाएं दी जा रही, उसको दिया जाए, क्योंकि तमाम ग्रामीणों में 5 साल लमसम हो गया, तमाम लोगों को आवास अभी उपलब्ध ही नहीं कराया गया। यहाँ जांच प्रक्रिया चल रही है, सिक्योरिटी आते हैं, जांच करके चले जाते हैं तमाम लोग। लेकिन आप लोग कहते हैं कि हमने आवास दिया, लेकिन मैं गांव में चल के देखता हूँ कि गरीबों को अभी तक आवास नहीं मिला है, क्योंकि लिस्टें तो चली गई, लेकिन पता नहीं क्या है, कागजी खाना पूर्ति आप लोग करते हैं या चैनलों पर या तमाम टीवी चैनलों पर आप लोग कहते हैं हमने इतने करोड़ आवास दिए, लेकिन मौके पर यहाँ तो जमीन पर एकदम जीरो है। क्योंकि यहाँ आवास अगर मिला होता तो आज ये गरीबों का पूरा नुकसान नहीं होता। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि गंभीर समस्या है, मुद्दा बहुत भारी है, और गरीब को न्याय मिलेगा जब आप वीडियो को शेयर करेंगे। और ये बात हमारे जिलाधिकारी महोदय व मुख्यमंत्री महोदय तक पहुँचनी भी चाहिए। देखते रहें विराट न्यूज़ 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।